नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा क्लास 12 का मध्यकालीन इतिहास है, इसका जो हमारा 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका जो समय काल है वो है लगभग 16वीं सदी से 14वीं सदी से 16वीं सदी तक, यानी 16वीं सदी आप मान सकते हो 1501 से लेकर 1600 के बीच, और 14वीं यानी 1301 से लेकर 1400 के बीच। अब इसका समय काल ये क्यों रखा गया है, ये भी एक प्रश्न बनता है। देखो, इसका समय काल ये क्यों रखा गया है कि हरिहर एवं बुक्का नामक जो भाई थे ना, दो, उन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। अब 1336 जो समय है ना, उसको हम क्या कहेंगे, 14वीं शताब्दी। समझ गए, 14वीं शताब्दी। और इसका अंत कब हुआ, 1565 में। वो कौन सा शताब्दी है, तो वो है हमारा 16वीं शताब्दी। यानी जब इसकी स्थापना हुई और जब इसका खात्मा हुआ, इन दोनों के बीच जो समय चल रहा था ना, इसको हम कहते हैं 16वीं और 14वीं। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है 14वीं से 16वीं शताब्दी। समझ गए। तो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो का, हमारा मेन टॉपिक है कि हम्पी की खोज कैसे हुई। अब देखो, हम्पी की खोज को समझने से पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि हम्पी की कहानी क्या थी, आखिर ये हम्पी है क्या और इसका क्या रोल है यहाँ पे। देखो, हम्पी के रोल को समझने से पहले ना आप ये समझो कि विजयनगर क्या था। तो मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो, विजयनगर जो है ना, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक बहुत बड़ा इलाका था। उसी इलाके के अंदर जाओगे ना तो हम्पी नामक एक गांव, शहर, इलाका, क्षेत्र मान सकते हो आप। ठीक है। अब हम्पी की बात अभी हम नहीं करते हैं, हम्पी के पहले की बात करते हैं, क्योंकि हम्पी के बाद में खोज हुई, लेकिन विजयनगर का पहले हो गया। देखो, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। दोनों का शकल एक ही जैसा है, पहचान में नहीं आएगा, दोनों शकल दोनों का एक ही रहता है। ठीक है, दोनों मतलब एक ही दिखते हैं दोनों। तो इन्होंने जो है ना 1336 ईस्वी में बात करूँ तो इन्होंने जो है ना एक साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था विजयनगर। देखो, विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर, जीत का शहर। ठीक है, जिसे हमने जीत लिया हो उसको कहते हैं विजयनगर। तो इन्होंने सोचा कि मैंने एक साम्राज्य की स्थापना तो कर ली, अब इस साम्राज्य का नाम क्या रखूं। तो उन्होंने सोचा, हम तो भाई जीत गए, हमने जीत लिया, हम विजय हुए हैं। ठीक है, हमने इतना जीता, हम एक विजय हो गए, हम जीत गए एक तरह से। तो उन्होंने सोचा, हम भाई जीत गए, विजय हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हम इसका नाम ही रख देते हैं विजय। तो विजय तो हमने जीत गए इसलिए कहते हैं। अब नगर क्या, नगर मतलब होता है शहर, यानी हम विजय हो गए हैं नगर के अंदर, इसलिए इस साम्राज्य का नाम रखा गया है विजयनगर साम्राज्य। यानी हम एक नगर को जीते हैं, ठीक है, और उसका साम्राज्य फैला दिया उन्होंने। तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना कर दी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है। अब क्या हुआ ना, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसका पतन भी हो जाता है। पतन कब होता है वो थोड़ा सा आप समझो। देखो, पतन जो है ना, वो तालीकोटा का एक युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध जब होता है ना, तो हमारे जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है ना, उसका एक प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री का नाम होता है हमारा राजा राम राय। राजा राम राय उनका नाम होता है। ये उस समय के जो है मतलब शासक होते हैं, राजा होते हैं। तो इनके नेतृत्व में जो है ना बहुत बड़ी सेना तैयार होती है। ठीक है, उनका तालीकोटा का युद्ध हो जाता है। और तालीकोटा के युद्ध में ऐसा तो नहीं है कि वही लोग वार करेंगे, वही सेना आएंगे, नहीं है। तो जो तीन स्थान था, तीन जो स्थान था, वहाँ से जो है लोगों ने सेना को भेजा, और उन्होंने जो है विजयनगर की मतलब विजयनगर का पतन कर दिया, उस पर वार किया। ठीक है। ये जो तीन जगह थे वो था हमारा बीजापुर एक हो जाएगा, ठीक है, अहमदनगर हो जाएगा, और हमारा तीसरा हो जाएगा गोलकुंडा। नाम बड़े अटपटे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला हमारा था बीजापुर, दूसरा था अहमदनगर, और तीसरा था हमारा गोलकुंडा। ये तीन क्षेत्र थे जहाँ की सेना जो है ना वो विजयनगर से युद्ध करने के लिए आ रही थी, और इस युद्ध को हम तालीकोटा कहते हैं। तालीकोटा तो हम इस युद्ध को कहते हैं, इसलिए इस युद्ध का नाम रखा गया तालीकोटा का युद्ध। ये 26 जनवरी 1565 को हुआ था, 1565 को हुआ था। अब जब ये सेना यहाँ से आए थे ना विजयनगर के क्षेत्र में, इलाके में, तब इन्होंने जो है ना वहाँ की जो सेना है ना विजयनगर की, उनका अंत कर दिया, उनको मार दिया। फिर जाके जो राम राय राजा थे उनको भी ख़त्म कर दिया, और विजयनगर का जो है ना एक तरह से पतन हो गया। ठीक है।
पतन होने का कारण यही था। अब जब पतन हो गया ना, तब हम ऐसा समझ सकते हैं कि विजयनगर पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए इसका समय काल रखा गया है 14वीं सदी से 16वीं सदी। 14वीं सदी में इसकी स्थापना हुई, 16वीं सदी में इसका पतन हो गया, इसलिए इसका समय काल है 14वीं से 16वीं सदी, ठीक है। समझ गए, विजयनगर का अर्थ समझ गए, इसका समय काल क्यों है ये समझ गए, तालीकोटा का युद्ध समझ गए। तो अब क्या हुआ, 300-400 वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पहले भारत में आ गई थी। जेम्स प्रिंसेप आप समझ चुके हो, जेम्स प्रिंसेप ने भी जो है इसका अर्थ निकाला था ब्राह्मी खरोष्टी का, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। तो कॉलिन मैकेंजी जो व्यक्ति है ना, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी था। वो एक मानचित्रकार था, सर्वेक्षक था, ठीक है, और वो जो है एक इंजीनियर भी था, ठीक है। वो बहुत प्रकार का व्यक्ति था, वो बहुत उसके अंदर टैलेंट थे, ठीक है। तब क्या हुआ, उसने हम्पी की खोज कर दिया। अब मैंने आपको पहले बताया कि हम्पी जो है ना, वो विजयनगर के अंदर एक छोटा सा स्थान है। अब हम्पी की जब खोज हो गई ना, तो आपको पता होगा विजयनगर हम्पी के पास में है, तो विजयनगर का कुछ कुछ अवशेष जो है हम्पी में मिलेगा ही। तो कॉलिन मैकेंजी को जो है हम्पी में जो है ना, हम्पी में विजयनगर का कुछ अवशेष मिल गया। तो उनको पता चल गया कि हम्पी के पास एक विजयनगर नाम का एक क्षेत्र है, जहाँ एक साम्राज्य चला था जिसे हम कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना इन दोनों भाइयों ने की थी, इतने वर्षों में की थी, उन्होंने पता लगा लिया। इसलिए हम कहते हैं कि विजयनगर के अधिकांश अवशेष जो है ना हम्पी में मिले थे, हम्पी स्थान में, ठीक है। ये तो मैंने सभी आपको अपने लैंग्वेज में बताया। अब थोड़ा सा बुक को समझते हैं, बुक क्या कहता है। देखो बुक क्या कहता है, हम्पी के भग्नावशेष एक इसको कह रहे थे, यानी हम्पी जो है ना, वहाँ पे एक छोटे छोटे अवशेष मिले थे। 1800 ईस्वी में एक अभिनेता तथा पुरातत्वविद जो था हमारा कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कॉलिन मैकेंजी जो है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कार्यरत अधिकारी था, ठीक है। इस स्थान का इसने पहला जो है सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। उनके द्वारा जो है ना हासिल शुरुआती जो है ना जानकारी, वो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी जो मंदिर है ना, वहाँ जो पुरोहित लोग बैठते थे, उनसे पूछा कि भाई आप बताना जरा कि यहाँ पे कोई विजयनगर नाम का साम्राज्य था क्या, यहाँ पे साम्राज्य था, बताना जरा, बताना, ऐसे पूछा। अब वो जो पुरोहित थे, पुरोहित का मतलब होता है पंडित। अब पंडित जो वहाँ पे थे ना, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब उनको पता था, तो उन्होंने कुछ कुछ याद करके बताया कि हाँ ऐसा था ऐसा था। तो कॉलिन मैकेंजी ने जानकारी एकत्र किया, और फिर जाके उन्होंने जो है 1800 ईस्वी आते आते, मतलब उसके आगे चलते 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 उन्होंने विजयनगर का नाम पहचान लिया, ठीक है। 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने जो है ना ये भवनों के चित्र बनाए थे इन्होंने। और फिर 1836 की बात करें तो अभिलेखकर्ता जो थे, उन्होंने हम्पी के अन्य मंदिरों से जो भी अभिलेख मिले थे उनको एकत्र किया, ठीक है। इस शहर का इतिहास का पुनर्निर्माण में प्रयोग किया, और जो तेलुगु भाषा थे, कन्नड़ भाषा थे, इनसे इनका मिलान किया। किनका, जो हमारे अभिलेख मिले थे ना मंदिर के पास, उनको किसके साथ मैच किया, तो ये प्रश्न है। तेलुगु और कन्नड़ भाषा जो थे ना, इनके साथ इनको मैच कर दिया, और पता चल गया कि विजयनगर नाम का एक साम्राज्य हमारे भारत देश के अंदर था। अब इसका स्थान बताऊं तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में ये स्थित था। अभी आपको कहाँ दिखेगा, तो अगर आप मैप को देखोगे तो मैप में केरल से थोड़ा ऊपर उठोगे ना, केरल से थोड़ा ऊपर उठोगे तो आपको बाएं साइड दिखेगा, ठीक है। मैप आपको दिखा देता हूँ नीचे, एक मिनट। देखो आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मैप दिख जाएगा। और देखो आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे पढ़ सकते हो। देखो मैंने आपको कहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ समझो, यहाँ ऊपर जो कृष्णा नदी है, नीचे तुंगभद्रा नदी है, और बीच में पूरा ये विजयनगर फैला हुआ था, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि विजयनगर का शासन कहाँ पे था, फिर ये पता कैसे लगाया गया। और हम्पी की जब खोज हुई ना, तभी विजयनगर के जो कुछ साक्ष्य मिले थे कॉलिन मैकेंजी को, तब पता चला कि जो विजयनगर नाम का साम्राज्य था, तब पता चला। और तब आपके इस चैप्टर में ये साम्राज्य का नाम डाला गया है, बताया गया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख शासक की। देखो प्रमुख शासक में बात करूं तो 4 वंश थे हमारे, उन्होंने शासन किया था विजयनगर पे। पहला था हमारा संगम वंश, एक मिनट में आपको लिख के बताता हूँ। देखो पहला हमारा था संगम वंश, और दूसरा था हमारा सुलुभ वंश, तीसरा था हमारा तुलुभ वंश, और चौथा हमारा सबसे फेमस वंश था आर्विडु वंश, है ना। ये 4 वंश थे। और जो हमारे राजा थे
प्रमुख थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। ये बहुत ही प्रमुख थे। इन्होंने मंदिरें बनवाई थी विजयनगर के आसपास, जहाँ से कॉलिन मैकेंजी द्वारा, और जो 1836 में बात करें तो अभिलेखकर्ता जो थे उन्होंने वहाँ के अभिलेख को एकत्र किया और फिर जाके जो है उनको एकत्र किया, फिर मैच किया, पता लगाया। तो जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही प्रमुख थे। उन्होंने विकास किया, नहरें बनवाई, मंदिरें बनवाई और बहुत सारे काम उन्होंने किया था। उन्होंने विजयनगर को आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया भी था। उन्होंने बहुत सारे, उड़ीसा को भी हराया था उसने, ठीक है। उन्होंने उड़ीसा में एक राजा था, शासक था, उसको भी हराया उसने। तो कुल मिला के आप बता सकते हो कि कृष्णदेव राय जी की जो है यहाँ पे भूमिका देखने को मिल जाती है, ठीक है। समझ गए। तो ये कुछ हम्पी की खोज की कहानी तो ये है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डीप बता दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दिया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो, आशा करता हूँ आपको ये हम्पी की खोज वाली जो कहानी है ना, ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आ गया तो आप एक काम करना, आप वीडियो के नीचे कि सर मुझे ये जो है समझ में आ चुका है, ठीक है, ऐसा आप कमेंट कर सकते हो। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया। और बाकी अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है ना पूरा डीप, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था, तो आप वहाँ पे बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताया, एक एक चीज़ ध्यान से बताया, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाया है, ठीक है। तो फिर अपने अगले वीडियो में मिलते हैं किसी टॉपिक में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।